मिलेगी। अच्छा खैर ये इंशाल्लाह। पाकिस्तान से नहीं खेले हैं मे बी, बट ही इज अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी मान लिया अगर कभी किसे वटे दी भी आपने तो नेशनैलिटी पे भी शक close, किया था। बर्थडे दी close। मान के ना बड़े हैं मेरे से 10-15 साल बड़े हैं। नहीं तो और क्या। जनाब बहुत ही जबरदस्त मैच जा रहा है और मुझे हांगकांग की टीम को देखकर भी ये कहना पड़ रहा है कि नो डाउट के वो अच्छे प्लेयर्स हैं। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ, बड़ी देर से मैं वेट कर रही थी, बड़ी देर से वेट करी, जल्दी से मेरी एक स्टोरी सुन लें फिर उसके बाद आगे हम कमेंट्स की तरफ आते हैं। जी जी। अंशुमन रात ये एक प्लेयर है जो कि इस टाइम हांगकांग की टीम से खेल रहा है। 27 साल इसकी उम्र है और इसकी बहुत ही एक डिफरेंट स्टोरी है। अच्छा। ये इसको शौक था इंडिया से खेलने का और अंशुमन ने कहीं ना कहीं जो है वो रणजी ट्रॉफी की एक बड़ा एलीट ग्रुप है वहाँ पे खेला भी, बट इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बैशिंग हुई जो कि इसकी अपनी टीम से हुई। अगर ये वो दाल चावल खा रहा है, चम्मच से खा रहा है, तो उस पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी इसको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया और उसका ये कहना है कि जिस टाइम पर मैं खेल रहा था उस टाइम पर कोचेस की भी अपनी मर्जी होती थी। तो व्हाट साउंड्स इज दैट कि हर मुल्क में कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म होता है। अच्छा फिर इसने तंग आकर नहीं बच गए। अच्छा जी सुने, फिर इसने तंग आकर कहीं ना कहीं जो है वो इतना यानी प्रेशराइज हो गया ये उस रणजी ट्रॉफी का पार्ट होने के बाद कि इसने अपने आप को मारना भी शुरू कर दिया, डिप्रेशन में चला गया। वो 20 किलोज मोर देन हिज ओरिजिनल वेट जो कि होना चाहिए था। फिर ये है कि इसने अपने फादर से बात की, फिर देन ही वेंट बैक टू हांगकांग क्योंकि हांगकांग से आया था इंडिया के लिए खेलने, वहां पे वापस गया और वापस आने के बाद जो है वो इसने देन हांगकांग की टीम से खेलना शुरू किया। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम, अगर वो आए तो हम देखें कि आज उसने अपने आप को कितना चेंज किया है। सो एवरी प्लेयर हैज डिफरेंट स्टोरीज, बस ये कुछ सामने आती हैं कुछ छुप जाती हैं। क्यों कादर कितना मजा है वो आते साथ ही बिल्कुल सही बात है। आप देखें कोई भी प्लेयर होगा ना उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होता है। हाँ। कोई भी प्लेयर जो है वो मेरा नहीं ख्याल के बिलियनियर फैमिली से या मिलियनियर फैमिली से आता है। एक मिडिल क्लास घराने से आप कह सकते हैं कि आते हैं लोग और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है जिसमें आपको फोकस करना पड़ता है। फिर आपको एक चीज़ में फोकस करना पड़ता है, पढ़ाई और क्रिकेट साथ साथ लेके जाने वाला बहुत कम क्रिकेटर्स मिलेंगे जो ग्रेजुएटेड हैं और उसमें मिसबाह उल हक हैं, बाकी रमीज़ राजा वगैरह इस तरह के लोग हैं। अब ये यंगस्टर जो लॉट है ये ज़्यादातर भी फोकस उनका क्रिकेट की तरफ होता है। तो जो क्रिकेटर बनना चाहता है उसको चाहिए ज़रूर कि आप तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप उसको कैरी करके लेके जाएं, अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि आपको तालीम जो है ना वो आपको तमीज़ भी सिखाती है। इसीलिए हमारे मुतअद्दिद क्रिकेटर्स जो है ना वो जब उनको लाइमलाइट में आते हैं वो तो उस टाइम पे फिर उनका कॉलर खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें फिर फेस करनी पड़ती हैं आपको। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिफारशी कल्चर से आते हैं, तो वो आगे किसी की बातें भी आगे क्रिटिक जो है वो बर्दाश्त करने की काबिलियत भी नहीं रखते। और पे दुबई की जो विकेट्स होती हैं ना इसमें मीडियम पेसर भी बड़े खतरनाक होते हैं स्पिनर्स और मीडियम पेसर खास तौर पर, क्योंकि फास्ट बॉलर की तो बॉल आपको पता है कि लग के उसी आपके बैट पे आनी है पूरी प्रॉपर। मीडियम पेसर जो है ना अंदर वेरिएशन भी करता है जिसकी वजह से वो काम खराब हो जाता है, बैट्समैन डिसीव हो जाता है। खैर ये है कि देखिए आप जो ये ओवरसीज खिलाड़ी होते हैं ना इनके साथ बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, स्पेशली जब आप एक माइनॉरिटी बन जाते हैं या समटाइम्स आप माइनॉरिटी नहीं भी होते हैं। अब जैसे आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ये कहना है कि वो उनको शायद कोई इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। दानिश कनेरिया इज ऑलवेज अनहैप्पी, अगर आप उसकी स्टोरी सुने तो वो उसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसको सुनकर बड़ा दुख भी होता है। खैर कमिंग बैक टू द कमेंट्स, राबिया आज कमेंट्स नहीं आ रहे। कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन मैं आपकी स्टोरी चल रही थी, मैं उसका वेट कर रही थी कि कब खत्म होगी। अच्छा जी, रोहित कह रहे हैं कि डिड यू हियर सूर्या सेज अग्रेशन तो होगा कादिर ख्वाजा। अग्रेशन ऑब्वियसली होगा। कादिर आपका स्पेशल नाम लेके कहा उन्होंने। ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना वो चाहे श्रीलंका कोलंबो में हो, चाहे कैंडी में हो, चाहे मेलबर्न में हो, पूरी दुनिया में जहां जहां भी देखा है ना हमने वहां पर क्राउड भी है और एग्रेशन भी है। तो ऐसा माहौल होता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होती है जब इंडिया वाले आउट होते हैं या पाकिस्तानी वाले आउट होते हैं। जब एक चौका पड़ता है ना तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में दूसरे वाले शहर वाले भी आवाजें सुन रहे होते हैं, इतना ह्यूज क्राउड होता है। और यहाँ तो 30-35 हज़ार की कैपेसिटी होगी दुबई में, इसी तरह कोलंबो में 30-35 हज़ार। लेकिन आप सोचें कि आप आप ख्याल में लेकर आए कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का स्टेडियम हो या हैदराबाद का स्टेडियम हो जिसमें 1,00,000+ की कैपेसिटी है और 1,00,000 बंदा जब वहां पर जो है वो शोर मचा रहा होता है तो उस वक्त क्या आलम होता है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच ऑब्वियसली एक सुपर
चार्जिंग मैच होता है, तो वो अच्छा एक माहौल होगा इंशाल्लाह 14 को। कादिर, और नूर खान के बारे में पूछ रहे हैं, चौका। नूर खान के बारे में पूछ रहे हैं। नूर खान अच्छा स्पिनर है जी, और अच्छा जी। उनके पास अच्छे स्पिनर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं। उनकी अलबत्ता गुड लक है, अभी तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे आना है अगली इनिंग्स में। ऑलराउंडर और मिडिल ऑर्डर में ये मार खाते हैं, टॉप ऑर्डर भी गुरबाज वगैरह इनके अच्छे हैं, बट दरमियान में आके ये थोड़ा सा हो जाते हैं। देखे ना, वेरिएशन की है इसने, वो तो उसने कर ली है, उसने लेकिन पकड़ बात सारी लिया। टॉस की है, मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा जी, द्वारका डिश कह रहे हैं कि जय श्री कृष्णा, एक बार बाबर को पूछा था किसी ने कि 8 रन सेव करने हो तो आप किसको बॉलिंग दोगे? ऑप्शंस बुमराह, नसीम, शाहीन। नसीम शाह, उसने हाँ। चूज किया नसीम, नसीम, और अब और देखो अब देखो। दोनों ही टीम में ओए नहीं। ओए ओए, अब देखिए तो- मेरी बात सुने, ओए। अब आप नसीम बाबर क्यों नहीं है टीम में? बाबर आजम से अब आप सवाल करेंगे अगर कि आप किसको चूज करेंगे, तो व्हाई वुड ही टॉक अबाउट जसप्रीत बुमराह? बुमराह इज फ्रॉम इंडिया, वो तो डेफिनेटली अपने ही प्लेयर का नाम लेंगे ना, कोई भी कप्तान अपने प्लेयर को डिग्रेड तो नहीं करेगा, ये तो नहीं कहेगा कि वो, तो इस बात का कोई कॉन्सेप्ट, सवाल ही बेतुका है, सवाल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 पाकिस्तानी बॉलर्स में से अगर आप पूछते कि डेथ ओवर्स में आप किसको यूज कर सकते हैं या इस कंडीशन में आप किस बॉलर को यूज कर सकते हैं, तो फिर वो बता सकते थे। अब एक इंडिया का प्लेयर, एक पाकिस्तान का प्लेयर है, तो व्हाई वुड ही टॉक अबाउट इंडियन प्लेयर? अच्छा, तो ये नसीम शाह क्यों नहीं बॉल है करेगा टीम तो ऐसे ही खाएगा, बेवकूफ। में? नसीम शाह क्यों नहीं है टीम में? नसीम शाह क्यों नहीं है? नसीम शाह का एक तो फिटनेस इशू था, प्लस उनकी जो फॉर्म थी वो अच्छी नहीं थी, तो इस अच्छा। वजह से फिर उनको सिलेक्ट नहीं एक किया तो गया। हमें ये फिटनेस से ले डूबी है, लेकिन खैर हम अपनी ऑडियंस को बताते चलें कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरा एशिया कप आप लोगों के साथ रहेंगे लाइव 4 से 5 घंटे। जैसे ही मैच शुरू होगा हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और जैसे तो ही मैं- मैच खत्म होगा हम यहाँ से चले चले जाएंगे। जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, सजेशंस दें, हम सेगमेंट्स ऐड करेंगे, और कादिर भी डेली हमारे साथ यहीं पर होंगे, इंशाल्लाह। आप लोग इनसे सवाल कर सकते हैं, मेरे नाल क्यों स्पेसिफिकली क्या आपने कि ये ताकि इसके साथ- आप यहाँ पे पक्के पैनलिस्ट हो जाए ना, Dress- आप भाग ना जाएं। आहान कह रहे हैं ड्रेसिंग मैचिंग कादिर मीरब, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला? मेरी बात सुने, मेरी बदकिस्मती है कि आज मैंने जो रंग पहना है वो ये पहना है, और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये मेरी बगल में बैठ गए हैं, तो ये अब देखें किस्मत जो है वो किस किस तरह की अच्छा, हमारी प्रॉब्लम्स में बात नहीं डालती हुई है। थी कि हमने ये ड्रेसिंग करनी है। नहीं नहीं, बस ये सजा है। अगर तुम पहनती ब्लैक तो मैंने व्हाइट ही पहनना था। हाँ, पता नहीं मुझे अच्छे आपने क्यों फिर भी ख्याल लगना आया था। आज ब्लैक है। अच्छे आपने फिर भी आज लगना फिर था। वोटिंग करा लो, कौन अरे अच्छा लगा। कादरी, अरे कादरी, करवा लो, किसी ने क्या ओपन कमेंट चैलेंज किया है, ओपन कादिर चैलेंज। ये कह रहे हैं हम कि मेकअप करके नहीं बैठते यहाँ पे। मेरी बात सुने, हाँ, आप ऐनक हम उतार के लिपस्टिक बैठ लगा के नहीं आप बैठते यहाँ ऐनक पे। उतार के बैठ जाएं, सारे बेटा, व्यूज आपके चले जाने हाँ हैं। जी। अब लड़कियां हैं तो लड़कियां करेंगी मेकअप, और हाँ, आप तो करेंगे। लड़कियों को इतना लड़कियों खूबसूरत के होना लिए चाहिए बना ना, इतना खूबसूरत होना मेकअप चाहिए कि लड़कियों के विदाउट लिए बना मेकअप है, बैठ लड़कियां ही जाए, करेंगी। विदाउट पफिंग बैठ जाए। सिर्फ आप ऐनक उतार दें, मैं हैं? लिटरली एक बात करूं, आपकी आंखें जो है ना वो एक गुमशुदा चूचे की तरह लगेंगी। अच्छा जी, आहान कह रहे हैं कि अरे कादरी, आज तो आप छा गए कादरी? हैं, क्या ड्रेसिंग है, हैं? एक सीरीज क्या जीत लिया, आपके तो तेवर ही बदल हाय गए। हाय। बात सुनो, वोटिंग की Thank you. बात हो रही है, मेरी तारीफ करनी है, कादिर की नहीं करनी है। कादरी, ये ओए, Okay वही कादिर है जो कहता था दूध में से मक्खी की तरह निकालने वाली बात पे कितना शाउट किया था, मैंने बोलना नहीं। मैंने नहीं कहा था, अमित ये कह रहे हैं कि उनके समझ नहीं जर्नलिस्ट आता कहते थे। आपका तो आपने दिमाग। वोट तो किया था ना। गजाल, आपने मुंह में दही जमाई हुई है। मेरे ख्याल से अच्छा जी, किसी ने कमेंट किया कि समझ नहीं आता कि आपका दिमाग सिर्फ टॉस पर आकर क्यों रुक गया। गजाल, क्योंकि क्यों? मैच ही टॉस पे मीरा है। बार बार टॉस टॉस करती ये है। मीरब को 2 चीजें समझ आ रही है। मीरब या को ये समझ आ रही है, या तो हम टॉस जीते सिर्फ इसलिए मैच जीते, या फिर ये अंपायर ने हमारा बड़ा साथ दिया। मीरब किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। मीरब को हाँ। बस ये है कि हम क्यों जीत गए, मेरी कैसे बात जीत सुने, गए। मुझे ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान जीता। देखिए कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन बात ये है कि ये मानना पड़ेगा सबको कि टॉस के ऊपर मैच 80% डिपेंडेंट है। हाँ, ठीक है, अगर- और बाकी 20% अंपायर पे हाँ, कह दो, वो कह दो, ट्राई नहीं नेशन कह पे दो था, तुसी। वो ट्राई नेशन अच्छा, पे सारे था। घर चले जाते हैं जो आप खेल रहे हैं लोग पिच पे। लड़ना बंद करेंगे। स्पोर्ट्स यारी वाले याद आ रहे हैं मुझे, कार्टून नेटवर्क वाले। नहीं, कल ऐसा ना कादर करो वो यार। बड़ा रोए हैं वो लोग बेचारे, Such लाइव foul रोए हैं language. बैठकर। क्यों? पाकिस्तान जीत रहा था ना, हाँ, जब वो फाइनल जो नवाज लेके- जब नवाज बॉलिंग कर रहा था ना, हाँ। तो उनका मेरे ख्याल में कलेजा बाहर आने वाला कलेजा होगा। बाहर आने वाला था। हार्ट पता नहीं एशिया कप में हार्ट कैसे को झटके लग रहे थे उनके। हार्ट को झटके लग रहे थे, हार्ट He को is not झटके लग रहे थे। और उनकी He is तरफ से भी not fantastic. यही लाइनें आ रही थी भाई। अंपायर इनके साथ है, अंपायर क्या कर रहा है, वो व्हाट गधेड्स। यार गजाल, आप मेरी बात गधेड्स। सुने, आप ये पैंट कोट क्यों पहन के आते हैं यार?
यार वो देखो पहले बाजार के मेरा साथ भी तो मेरी मैचिंग हो रही है कि podcast था ना। कादरी नजर आया। ओके या आप ना कोई कैजुअल एक ड्रेसिंग मीरब जी विदाउट मेकअप अच्छी लगती थी। मैं ये हले किसने कर कहा लूंगा। है? किन्ने किया है देवंश- फाड़ो नु जरा देवंश त्यागी। मैं कहती हूँ सल्यूट है आपको। अच्छा जी।